स्टूडेंट, मैं आरपी सिंह मेरे चैनल आरपीएस फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम देखेंगे मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आइए देखते हैं ये पॉइंट चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं यहाँ पे। तो जब कोई चार्ज पार्टिकल अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करता है या रखा जाता है तो उस पर वो क्या करता है, फोर्स एक्सपीरियंस करता है। और ये फोर्स देखें कि इफ ए पार्टिकल ऑफ चार्ज क्यू प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस ए फोर्स गिवन बाय, जो फोर्स होगा ये देखें कि अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये निगेटिव चार्ज है तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सॉरी, ये अगर निगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है तो ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इस तरफ है तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर निगेटिव चार्ज है तो ये फोर्स होगा वो चार्ज की ओर होगा, और ये चार्ज के, तो ये चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अगर निगेटिव चार्ज है तो इस पर जो फोर्स एक्ट होगा, एक्सपीरियंस करेगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। जैसे यहाँ पे अगर हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ले लें, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ले लेते हैं और यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज रख दें तो इस पर जो फोर्स होगा, अगर सपोज करें कि ये Q है तो क्यू ई अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर यही चीज यहाँ पे अगर माइनस चार्ज है तो ये इस डायरेक्शन में होगा और ये होगा माइनस क्यू ई, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमारे पास क्यू चार्ज है, पॉजिटिव है, प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इट एक्सपीरियंसेस ए फोर्स गिवन बाय, फोर्स जो होगा हमारा F इक्वल टू क्यू इंटू ई। अब अगर फोर्स है तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, जहां फोर्स है वहां एक्सीलरेशन है। तो चार्ज पार्टिकल क्या होता है, एक्सीलरेट होता है, ए इक्वल टू, और यहां से हम लेते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ F इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। अब यहां से एक्सीलरेशन अगर फाइंड करते हैं तो एक्सीलरेशन इक्वल टू हमको मिलेगा F अपॉन एम। तो F अपॉन एम, और F की वैल्यू हमारे पास है क्यू ई अपॉन एम। अब यहाँ पे चूंकि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट होती है, और एसिलेशन जो है वो भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो E हमारा कांस्टेंट है, देन एसिलेशन भी हमारा कांस्टेंट होगा। और जब एसिलेशन कांस्टेंट है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट है तो ये आपका होगा हेंस मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इज यूनिफॉर्मली एसिलेटेड। तो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल जो होगा वो यूनिफॉर्मली एसिलेट होगा। अब लेट एट t बराबर 0, आफ्टर टाइम t डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन टाइम t, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा पार्टिकल द्वारा, तो y इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहाँ पे हमको लेना है u, और प्लस ये होगा हमारा 0, क्योंकि इनिशियली टाइम पर इनिशियल है तो इनिशियल टाइम हमारा 0 है, और तो वेलोसिटी भी हमारी 0 होगी, देयरफॉर u क्रॉस 0 प्लस हाफ, और a की वैल्यू हमारे पास क्यू ई अपॉन एम था और t ये है, तो ये हमको मिलेगा हाफ क्यू ई अपॉन एम टी स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस ट्रेवल बाय चार्ज पार्टिकल आफ्टर टाइम टी टाइम के बाद कितना डिस्टेंस पार्टिकल द्वारा ट्रेवल किया जाएगा वो है। अब ये हमारा कांस्टेंट है और एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट, सो पाथ इज आइदर स्ट्रेट लाइन और पैराबोल। इफ u इक्वल टू 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो या इनिशियल वेलोसिटी पैरेलल टू हो एक्सीलरेशन के, या इनिशियल वेलोसिटी एंटी पैरेलल हो एक्सीलरेशन के, देन पाथ इज स्ट्रेट लाइन। तीन सिचुएशन होते हैं कि पाथ हमारा कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। फर्स्ट
सिचुएशन ये है, फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन ये है कि अगर हमारा इनिशियल वेलोसिटी जीरो, चूंकि यहाँ पे एक्सीलरेशन हमारा कांस्टेंट है, इनिशियल जीरो हो, या इनिशियल वेलोसिटी पैरेलल हो एसिलेशन एक्सीलरेशन के, या इनिशियल वेलोसिटी एंटी पैरेलल हो किसके, एंटी पैरेलल हो एसिलेशन के इन तीनों पोजीशन पर आपका जो पाथ होगा पार्टिकल का वो होगा स्ट्रेट लाइन। अदरवाइज अदर केसेस में पाथ इज पैराबोला। तो थ्री सिचुएशन में path of the charged particle is a straight line and other cases path is parabola। तो path parabola होगा। अब आते हैं कि अगर हम इलेक्ट्रॉन को ले चले इसमें, तो अब ये चीज हम ले लेते हैं, द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द पार्टिकल इन टाइम टी। वेलोसिटी कितना एक्वायर्ड करे पार्टिकल द्वारा किया जाएगा, वो होगा v इक्वल टू ए टी। यहाँ से ये हम निकाल चुके हैं, तो ए को हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं क्यू ई अपॉन एम इंटू टी। तो आफ्टर टाइम टी चार्ज पार्टिकल एक्वायर्ड विलासिटी कितनी एक्वायर्ड करेगी, v इक्वल टू क्यू ई अपॉन एम इंटू टी, ये हमारा होगा। अब मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रिक फील्ड, अब यहाँ पे हम लेते हैं मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रिक फील्ड, और कुछ बेहतर क्वेश्चन देखेंगे इसी पर बेस्ड ऑन जेई के लिए या नीट के पर्पज से। तो आइए यहाँ पे देखते हैं, हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव प्लेट यहाँ पे है और निगेटिव प्लेट ये है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, अगर ऐसे प्लस और माइनस हो दो प्लेटें, ये प्लस हो, ये भी आपका प्लस हो, ये प्लस हो, ये माइनस हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है पॉजिटिव प्लेट टू निगेटिव प्लेट। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड मतलब नीचे की ओर, प्लस से माइनस की तरफ। अब ये हमने दिया है एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं और निगेटिव चार्ज होता है, और ये सपोज कर लेते हैं कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी v जीरो है, और ये यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी पर हम देखते हैं कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटर करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारी नीचे की तरफ डाउनवर्ड है, इस तरह से इसका डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब अभी हम लोगों ने देखा कि जब चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करती है या रखी जाती है, तो चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस करती है फोर्स को। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स होता है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर निगेटिव चार्ज है तो फोर्स होता है अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हमारा हुआ। अब यहाँ पे हम ये लेते हैं, डायरेक्शन हमारा एक्स एक्सिस का है, ये डायरेक्शन हमारा वाई एक्सिस का है। यहाँ से चार्ज पार्टिकल जो होता है एक्स डायरेक्शन में, ये यहाँ से इंटर कर, तो इंटर करेगा तो आप देखें कि एक्स डायरेक्शन में उस पर कोई एसिलेशन नहीं है, एक्स डायरेक्शन में एसिलेशन नहीं है, और वाई डायरेक्शन में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डाउनवर्ड है, और ये है हमारा निगेटिव इलेक्ट्रॉन होता है निगेटिव, यानी निगेटिव चार्ज होने के कारण इस पर जो फोर्स इलेक्ट्रॉन जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा डाउनवर्ड है, तो इस पर जो फोर्स होगा अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, यानी एसिलेशन होगा वाई डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में कोई एसिलेशन नहीं होगा। यानी हम ये लिख सकते हैं ए एक्स इक्वल टू जीरो। एसिलेशन जो होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, ये वाई डायरेक्शन में। जो प्लेटों की लेंथ है वो यल है। अब जब ये पर आएगा पार्टिकल हमारा इलेक्ट्रॉन ये पर आएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर निकलेगा। तो बियॉन्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारी चार्ज पार्टिकल होती है उस पर क्या होता है, कोई फोर्स नहीं लगेगा आपका, तो फोर्स एक्ट नहीं होगा, फोर्स नहीं होगा, तो वो सीधे स्ट्रेट लाइन पाथ पर ट्रेवल करेगी। यहाँ पे स्क्रीन है, ये यहाँ पे, और इसके पाथ को लोकेट करने के लिए रखा गया है। तो अब इसका कंसेप्ट आप देख लें
कि वाई डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है, एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं है, क्योंकि फोर्स हमारा एक्ट कर रहा है, जो चार्ज पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन है वो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है किस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में। तो वाई डायरेक्शन में उसने फोर्स एक्सपीरियंस, एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं हुआ। तो यहाँ पे लेट ई बी द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड डाउनवर्ड है। तो O x and Y are the coordinate axes. Let the electron of the mass m and charge minus e be projected at O along the x-axis with initial velocity v0. एक्स डायरेक्शन नो फोर्स एक्ट, एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं एक्ट कर रहा है, और वाई डायरेक्शन में फोर्स एक्ट अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो एक्सीलरेशन भी हमारा होगा फोर्स। तो और जो मैग्नीट्यूड होगा फोर्स का, वैसे फोर्स तो इतना हुआ, फोर्स अगर इस तरह से हम लेते हैं वेक्टर के रूप में तो ये होगा हमारा इतना, लेकिन मैग्नीट्यूड के रूप में अगर लेते हैं तो ये हमको मिलेगा फोर्स। अब यहाँ पे F इक्वल टू ई ई, ये हमारा फोर्स हुआ, क्योंकि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ई है, क्यू ई होता है, तो क्यू की जगह पर हम पुट कर देंगे ई, तो हमको फोर्स में एक्सीलरेशन हो गया F बाई एम, और F की वैल्यू ई ई अपॉन एम, तो हमको एक्सीलरेशन मिल गया। अब यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे डिस्टेंस ट्रेवल इन टाइम टी अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के एक्स डायरेक्शन में डिस्टेंस आपको देखना है कितना, तो एक्स डायरेक्शन में एक्सीलरेशन नहीं है, फोर्स नहीं है, कोई फोर्स नहीं एक्ट कर रहा है, तो एक्सीलरेशन नहीं होगा। अब फोर्स तो हमारा केवल वाई डायरेक्शन में है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी किधर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड। और जैसे ही हमारा इलेक्ट्रॉन इसमें इंटर करता है तो इस पर फोर्स एक्ट करता है। यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन इंटर किया तो चूंकि निगेटिव है तो इस पर फोर्स एक्ट होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ये इस तरह से ट्रेवल करने लगेगा, ये होगा। और इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पैराबोलिक, तो पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा पैराबोलिक, वही हम शो करने चल रहा है कि पैराबोलिक कैसे होगा। पैराबोला का इक्वेशन होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है 4ax², यानी जो y कोऑर्डिनेट है और x कोऑर्डिनेट में ये आप देखिए रिलेशन है, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, ये 4 तो कांस्टेंट होता है, तो उस पर हमें नहीं जाना है, y और x में रिलेशन हमको चेक करना है। तो डिस्टेंस टेबल इन टाइम t अलोंग x एक्सिस, जब x डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं है तो डिस्टेंस इक्वल टू कितना होता है, सीधे सीधे आपको वो लिख लेना है फॉर्मूले को, और फॉर्मूले से हम यूज करेंगे डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम या स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड इनटू टाइम यहाँ पे हुआ x इक्वल टू, अब यहाँ से अगर हम टाइम अगर कैलकुलेट करें तो t इक्वल टू हम लिख सकते हैं x अपॉन v0, क्योंकि हमारा v0 इनिशियल वेलोसिटी है, इसी वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन इंटर करता है इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो अब एट टी बराबर 0, वी वाई जो होगा एलॉन्ग वाई एक्सिस, जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देखे इस जगह पर हमारा था, ये है एक्स डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन, जब इलेक्ट्रॉन एक्स डायरेक्शन में इंटर कर रहा है तो वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या है, 0 है, यानी वाई डायरेक्शन में हम अगर वी वाई लेंगे तो वो होगा 0। और एक्स डायरेक्शन में इंटर किया, फोर्स इस तरफ एक्ट कर रहा है, तो ये अब इस तरफ चलना शुरू किया इलेक्ट्रॉन हमारा, तो y इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का फॉर्मूला लगाते हैं। अब यहाँ पे जब फॉर्मूला हम रखेंगे, ओपन करेंगे, तो इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन की बात हो रही है, तो यहाँ पे y रखे तो 0 है, और हाफ a की वैल्यू y डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है ई ई अपॉन एम, और ये है टाइम, इस t को हम यहाँ से पुट करते हैं फ्रॉम रिलेशन फर्स्ट, तो रिलेशन फर्स्ट हम यूज करेंगे, और ये है हमारा x अपॉन v0, तो t की जगह पर हम इतना पुट किए ई एक्स अपॉन v0। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको मिलेगा इतना, देखें 1/2 ई अपॉन एम एक्स अपॉन v0 का स्क्वायर, सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये आपको मिल गया। अब आपको मैंने बताया था कि y और x कोऑर्डिनेट में कैसा रिलेशन, अगर इसको हम 4a कंसीडर करें तो y इक्वल टू 4ax², दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, तो ये पैराबोला का इक्वेशन होगा। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन हमारा चलना शुरू करता है और इस डायरेक्शन में ये
अपवर्ड डायरेक्शन में इस पर फोर्स एक्ट किया, तो ये अब वाई डायरेक्शन में इस तरह से ऊपर की तरफ ट्रेवल किया, और जब ये पॉइंट को लीव करेगा, जब यहाँ से छोड़ेगा, तो ये यहाँ से स्ट्रेट लाइन पाथ पर ट्रेवल करेगा, क्योंकि इसके बाद ना तो एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स रह जाएगी, ना ही वाई डायरेक्शन में। तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन पाथ ट्रेवल करेगा, और ये टेंजेंट होगा किस पर, पैराबोला पर। जो स्ट्रेट लाइन होगी वो टेंजेंट होगी पैराबोला पर आपका। तो ये हमारा था। अब यहाँ पे क्वेश्चन हम ले लेते हैं। एन इलेक्ट्रॉन with a speed of 5 into 10 to power 10 to power 6 meter per second enter an electric field of magnitude 10 to power 3 Newton per coulomb traveling along the field lines in the direction that rewards रिटार्ड है, ये रिवार्ड्स नहीं है, रिटार्ड इट्स मोशन, उसके मोशन को रिटार्ड कर रहा है। हाउ फार विल द इलेक्ट्रॉन ट्रेवल इन द फील्ड बिफोर स्टॉपिंग मोमेंटरली, मोमेंटरली जब वो स्टॉप करेगा तो कितना, हाउ मेनी टाइम विल हैव इलेप्स, पहुंचने में उसको कितना समय ले, इफ द रीजन विद द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ओनली इतना मिलीमीटर लॉन्ग, टू start from the electron to stop with it, in what fraction of the electron initial kinetic energy will be lost in that region। तो जैसे ये क्वेश्चन इस तरह से है कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है और ये रिटार्डेशन हो रहा है, मतलब एसिलेशन तो है लेकिन यहाँ पे रिटार्डेशन है, एसिलेशन इसकी वेलोसिटी कम हो रही है, घट रही है। तो आपको ये क्वेश्चन दिया है, पहला तो आपको ये बताना है कि इलेक्ट्रॉन कितनी दूर जाएगा, सेकंड आपको बताना है कि हाउ मेनी टाइम, कितना टाइम लगेगा पहुंचने में, इफ द रीजन विद द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ओनली 8 मिलीमीटर, इलेक्ट्रिक फील्ड कितने लेंथ तक, 8 मिलीमीटर लॉन्ग है। तो कह रहा है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी विल बी लास्ट इन दैट रीजन, कितनी लास्ट हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या हो रही है, रिटार्ड हो रही है, स्पीड डिक्रीज कर रही है, तो स्पीड डिक्रीज करेगा तो काइनेटिक एनर्जी लॉस होगी। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। पहला ये ले लेते हैं फर्स्ट पार्ट में। सो यस इक्वल टू यू, डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा उसको हम ले लेते हैं। तो हम फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, फार्मूला होता है हमारा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर और प्लस 2 as। अब देखें कि यहाँ पे एसलेशन जो है वो रिटार्डेशन है, तो ये वी स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी जब स्टॉप करेगा तो जीरो होगा, इनिशियल ये दे ही रखा है, और ये एसलेशन निगेटिव हो गया तो -2 as। अब यहाँ से हम कैलकुलेट करें तो यू स्क्वायर अपॉन हमको मिलेगा 2a, तो यहाँ से 2a हुआ, और एसिलेशन कितना होता है, फोर्स अपॉन मास, ये हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, और ई अपॉन एम। तो अब यहाँ पे क्यू ई अपॉन एम, अब यम हमारा रेसिप्रोकल होके ऊपर चला गया तो यम यू स्क्वायर अपॉन 2 QE। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं तो डिस्टेंस कितना, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻³ kg, इनिशियल वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन का दिया है 5 इंटू 10⁶, और इसका स्क्वायर है अपॉन 2 क्यू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻90, और ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 7.1 इंटू 10⁻² मीटर, या इसी को हम लिख देंगे 7.1 सेंटीमीटर। तो इतने को हम लिख सकते हैं सेंटीमीटर। अब इसका बी पार्ट देखते हैं, और बी पार्ट में आपसे पूछ रहा था कि कितना टाइम लगेगा, तो टाइम इक्वल टू आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। देखें v इक्वल टू यू प्लस ए ये हमारा फॉर्मूला होगा। अब यहाँ पे जो हमारी फाइनल वेलोसिटी वो हो रही है जीरो, तो ये जीरो होगा, u हो गया, यहाँ पे रिटार्डेशन है तो t लेंगे ut। अब यहाँ पे t आपको फाइंड करना है टाइम, तो t इक्वल टू हम लेंगे u अपॉन ए आ जाएगा। तो और ये हम लोग एसिलेशन है क्यू ई अपॉन एम, एम हमारा ऊपर चला गया तो एम यू अपॉन क्यू ई। अब इसकी वैल्यू पुट, एम हमें मालूम है, यू क्यू भी मालूम है, ई भी, तो सबकी वैल्यू पुट करते हैं। देन सिंप्लीफाई करना है आपको,
और सिंप्लीफाई करने के बाद से हमको फाइनल रिजल्ट मिलेगा 2.84 इंटू 10⁻⁸ सेकेंड, ये होगा। और लास्ट हमको निकालना है कि फ्रैक्शन के रूप में काइनेटिक एनर्जी का कितना लॉस होगा। तो अब यहाँ पे हम देखिए काइनेटिक फाइनल काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे हम फाइनल लिखते हैं के इनिशियल, और देन यहाँ पे के इनिशियल फ्रैक्शन के रूप में पूछ रहा है तो के इनिशियल को डिवाइड करेंगे, तो के फाइनल देखें लॉस ऑफ एनर्जी इन फ्रैक्शन, तो कितना हुआ के फाइनल के फाइनल, ये इनिशियल ले लीजिए, के इनिशियल, के इनिशियल फाइनल, और देन यहाँ पे इनिशियल, तो के इनिशियल ये हमारी के इनिशियल है माइनस के फाइनल फ्रैक्शन के रूप में देखना है, और ये हमारी के इनिशियल है। अब देखिए इतने को हम इसमें डिवाइड करेंगे फिर इसमें डिवाइड करेंगे, तो हाफ एम यू स्क्वायर हाफ एम स्क्वायर कैंसिल आउट वन, माइनस अब यहाँ से हाफ एम कैंसिल वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर हुआ। अब वी स्क्वायर को हम लोग निकाल सकते हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस कितना होता है 2as। अब यहाँ से वी स्क्वायर हमको रखना है, लेकिन यहाँ पे कौन सा रिटार्डेशन है तो हम माइनस रखेंगे, देन हमको मिलेगा इतना वी यू स्क्वायर माइनस 2as। तो देखें कि ये हुआ। अब इसको आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यू स्क्वायर से सिंप्लीफाई करेंगे तो यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल होगा, और ऊपर हमको 2as अपॉन यू स्क्वायर। अब ये हमको मालूम है क्यू ई अपॉन यम, यम आपका नीचे आएगा, ऊपर होगा 2QES, ये हो गया नीचे हो गया यम स्क्वायर। ई भी हम लोग को मालूम है, यस हम लोग फाइंड कर चुके हैं, यम मालूम है, यू भी नोन है, तो सबकी वैल्यू हम पुट करते हैं, देन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको फाइनल रिजल्ट मिलेगा। देखें अब इसको सिंप्लीफाई करना है, इतना तो आप कर लेंगे, और ये आएगा 0.11। तो फ्रैक्शन के रूप में कोई यूनिट नहीं होगी, इतनी लॉस हो जाएगी हमारी काइनेटिक एनर्जी। एक अनदर क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का कॉम्बिनेशन होगा। उस क्वेश्चन में फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का कॉम्बिनेशन होगा। आइए यहाँ पे हम क्वेश्चन देखते हैं, पहले क्वेश्चन लेते हैं। A charge particle mass 1 kg and charge q equal to 2 micro is thrown from the horizontal ground at an angle theta equal to with speed 20 meter per second. In space horizontal electric field 2 into 10 to power 7 volt per meter. ये volt per meter है, ये total का नहीं है। Exist. Find the range on horizontal a ground of the projectile throw. जहाँ से प्रोजेक्टाइल को थ्रोन किया जाता है, फेंका जाता है, वहां से ये कितनी दूर जाके गिरेगा ये आपको देखना है। अब यहाँ पे देखिए कि फिगर हम बना लेते हैं, यहाँ पे ये 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चार्ज पार्टिकल जो यहाँ पे है 1 kg का, 1 kg का है, और ये 1 kg हमारा चार्ज पार्टिकल है, और ये दे रखा है 45 डिग्री। तो यहाँ से 45 डिग्री पर इसको क्या किया जाता है, 45 डिग्री पर थ्रोन किया गया, फेंका गया। चार्ज है इसका 2 माइक्रोकुलाम, तो 2 इंटू 10 टू पावर कितना हम रख सकते हैं -6 कुलाम, ये हमारा होगा चार्ज। एंड फाइंड द रेंज, रेंज का मतलब कि जब इसको हम फेंक रहे हैं तो ये कितनी दूर आके यहाँ पे गिरेगा, ये रेंज फाइंड करना है आपको। तो देखिए जो फर्स्ट ईयर में हम लोग 11th में प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़े थे, उसमें एक्स डायरेक्शन में एक्सीलरेशन नहीं था, लेकिन यहाँ पे चार्ज पार्टिकल है और भी यहाँ पे प्लस चार्ज पार्टिकल है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करेगा, और फोर्स एक्ट करने के कारण एक्स डायरेक्शन में भी एक्सीलरेशन होगा। और जो फर्स्ट ईयर में हमारा कॉम्बिनेशन था तो उसमें क्या था, एक्स डायरेक्शन में हमारा कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा, तो एक्स डायरेक्शन में एक्सीलरेशन नहीं था। यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है, देयरफॉर यहाँ का क्वेश्चन और वहां के क्वेश्चन दोनों को कंबाइन किया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, तो एक्स डायरेक्शन में क्या होगा, फोर्स एक्ट करने लगा। क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि एक्स डायरेक्शन में क्या हो रहा है,
फोर्स एक्ट कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड है तो चार्ज पार्टिकल जब इंटर करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में तो उस पर फोर्स होगा। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो along द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर निगेटिव चार्ज है तो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे पॉजिटिव है क्योंकि ये दे रखा है, तो फोर्स एक्ट करेगा along द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसी डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करेगा, तो सेम डायरेक्शन में हमारा कौन सा होगा, एसिलेशन होगा। तो एक्स डायरेक्शन में भी एसिलेशन है और वाई डायरेक्शन में भी एसिलेशन है। यही क्वेश्चन है हमको। तो यहाँ पे हम पहले फ्लाइट टाइम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं इस जगह पर। तो देखिए कि यहाँ पे हम टू कंपोनेंट लेते हैं और इस डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन में जो हमारा कंपोनेंट होता है बेस पर है, तो बेस पर होता है कास, तो यू कास 45 डिग्री। और इस पर हमारा होता है परपेंडिकुलर पर, तो यू और साइन है 45 डिग्री। तो ये दोनों आपके कंपोनेंट होंगे। एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी हमारी होगी यू कास 45, वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी यू साइन 45 डिग्री। अब आगे चलते हैं, इसी को हम लेकर से सोल्यूशन लेते हैं इसका। तो देखिए t इक्वल टू 2 ui अपॉन ए वाई, और 2 ui, ये जो y डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है वो g है। तो y डायरेक्शन अब ये कैसे निकालते हैं, देखें कि जब यहाँ पे मैक्सिमम हाइट पर यहाँ पे पहुंचता है तो यहाँ पे ये कौन सी वेलोसिटी होती है, यहाँ पे जीरो हो जाती है। तो ये देखें 0 इक्वल टू यू माइनस हम कितना कर देते हैं 80। तो यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगेगा, यू इक्वल टू 80, तो टी इक्वल टू हो गया यू अपॉन ए। और जितना टाइम यहाँ तक आने में लगा उतना ही टाइम, इसको बोलते हैं एसेंट टाइम और इसको बोलते हैं डिसेंट टाइम। तो ये टाइम ऑफ एसेंट है और ये टाइम ऑफ डिसेंट है, सेम होता है। तो यही हमारा फ्लाइट टाइम होता है टी इक्वल टू 2 ui अपॉन ए वाई, यानी जो हमारी एक्स वाई डायरेक्शन है उसमें कौन सी एक्सीलरेशन है, ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है तो जी होगा। और यू वाई हम लोग फाइंड कर चुके हैं यू साइन 45 डिग्री। तो यहाँ पे 2 × 20 साइन 45 डिग्री, और जी की वैल्यू हम यहाँ पे टेक कर लेते हैं 10। देन इसको सिंप्लाई, इसकी वैल्यू होती है 1/√2। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 40 हुआ, और ये 10 है तो 4 होगा, और √2 देखिए 4 हम इसको लिख सकते हैं 1/√2। 4 को हम 2 × 2 कर दें अपॉन √2, तो एक रूट से ये काट देंगे तो √2 मिलेगा, 2√2 सेकेंड। यानी फ्लाइट टाइम जो होगा वो 2√2 सेकेंड का होगा। अब हमको हॉरिजॉन्टल रेंज ज्ञात करनी है। तो रेंज तो यहाँ पे r इक्वल टू कौन लेकर चल रहा था, इसको लेकर जा रहा था हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यू एक्स, बट इसमें एसिलेशन भी ऐड हो गया। तो x इक्वल टू कितना होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं तो आर एक्स इक्वल हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द पार्टिकल विल बी कितना होगा, आर इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। अब यू एक्स कितना है, यू एक्स देखें यू कास है तो कास हम ले लेंगे, कास डायरेक्शन। ए एक्स, एक्स डायरेक्शन में एसिलेशन हम फाइंड कर लेंगे, तो एक्स डायरेक्शन का एसिलेशन कितना होगा वो निकाल कर हम लोग ये कर लेते हैं। ये एक्स डायरेक्शन में कितना फोर्स अपॉन मास हुआ, तो क्यू ई अपॉन एम, क्यू ई अपॉन एम रखे क्योंकि एक्स डायरेक्शन में यही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स लग रहा है तो फोर्स अपॉन मास। यहाँ पे एक्सीलरेशन हम निकाल लेंगे, और Q हमारा है 2 × 10⁻⁻⁶, और E की वैल्यू है 2 × 10⁻⁷, और मास है 1। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देन हम हॉरिजॉन्टल रेंज ले सकते हैं r इक्वल टू 20 cos 45। यूएक्स था यहाँ पे 2√2 प्लस 1/2 80 स्क्वायर, ए की वैल्यू आ गई हमारी इतना, और टी की वैल्यू थी 2√2। फाइनली आप सॉल्व करेंगे इसको 1/√2 होता है, और √2 से √2 काट दीजिए तो 20 × 2 40, और यहाँ सॉल्व करेंगे तो 160 मिलता है। देन हमको हॉरिजॉन्टल रेंज होगी 200 मीटर। थैंक यू स्टूडेंट। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है इसी तरह से वीडियो बनाने के लिए।